है और बहुत लंबे अंतराल के बाद 5 घंटे के बाद ये ऑर्डर पास हुआ कि उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है 20,000 की सिक्योरिटी पे। और ऑर्डर शीट में ये भी लिखा गया है कि जो है इन्वेस्टिगेशन में उन्हें सहयोग करना होगा। अगर वो सहयोग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इस बेल को बाद में फिर से रिकंसिडर किया जा सकता है। कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में आपने एक पुराने केस का हवाला भी दिया। गिरीश पार्क में उनका फॉर्जरी का मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी किस ग्राउंड पे क्या लग रहा है कि ये सिस्टम के अंदर में खामी है या पुलिस की कमी है? देखिए, हम लोगों ने जितना कहना था, जितनी बातें रखनी थी, हम लोगों ने कोर्ट को, अदालत को, लर्नेड सीजीएम को हम लोगों ने अपनी बातें रखी। और ये हकीकत है कि 2021 का एक मामला है गिरीश पार्क का, जिसमें उन्हें हिरासत में लिया गया था और वहाँ पर बहुत सारी बातें आई थी। फेक वकला के हिसाब से भी बातें आई थी, फेक एडवोकेट की भी बातें आई थी। और दिन ब दिन उनके जो बयानें आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कहीं ना कहीं ये बयान एक विवादित बयान है। इसी वजह से जो हमारी मौकिला है उन्होंने एक कंप्लेन दिया था, जिसके तहत गार्डन रिच थाने में जो एफआईआर ट्रीट की गई थी और उस एफआईआर के बनिस्बत गार्डन रिच थाने ने आज सुबह उन्हें हिरासत में लिया था। किस सेक्शन के तहत इनको जो अरेस्ट किया? देखिए, इन्हें डेरोगेटरी रिमार्क्स के तहत जो बीएनएस में नया सेक्शन आया है 196, पुरानी 295 आईपीसी के तहत जो धाराएं थे उनके तहत इन्हें हिरासत में ली गई थी। कहीं ना कहीं कोर्ट जो है सभी चीज़ों के गंभीरता को देखने के बाद 5 घंटे के बाद ऑर्डर रिजर्व करके ये ऑर्डर अभी पास किया है। 10 मिनट पहले की बात है ये। और बहुत तकलीफ़ की बात है कि जो हमारे रसूल हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने विवादित बयान दिया था, जिससे पूरे कलकत्ता और मगरबी बंगाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में चोट पहुंची है। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धार्मिक विषय को लेकर किसी को चोट या ठेस नहीं पहुंचा सकता है। संवैधानिक अधिकार का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, खास करके धर्म से रिलेटेड। तो जो मामला अभी सामने आई हैं, और भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई थी, बड़ा बाज़ार, अहमद स्ट्रीट, न्यू मार्केट, उन तमाम पुलिस स्टेशन से उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। देखिए, कलकत्ता सरजमी पे 4 एफआईआर और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर हैं फ़िलहाल। और मुझे अभी भी भरोसा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहीं ना कहीं उन्हें फिर से हिरासत में लेंगे और पूछताछ चलेगी। ये तो अभी शुरुआत है। उम्मीद है कि अल्लाह। सर, डिफेंस वकील का ये कहना था कि वो सेफ फील नहीं कर रही हैं कि उनके कोई और स्टेशन में जाके उनके संग में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये डिफेंस वकील का कहना है, हम लोगों ने ये आर्गूमेंट सुना था। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सेफ का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश में जो मौजूदा हालात है और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ये अपने सोच के ऊपर, अपने सुझाव के ऊपर है कि लोग अपने आप को सेफ कैसे फील कर सकते हैं। लेकिन इनका जो मामला है, आए दिन किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, ये विवादित बयान देती आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये क्योंकि केंद्रीय सरकार से जुड़ी हुई हैं, अपने आप को ये जाहिर करती हैं, तो मुझे लगता है कि एक इस पे कोई असर भी हो सकता है। और यही वजह कि 5 घंटों के बाद एक ऑर्डर आया है। बहरहाल, ऑर्डर से तकलीफ़ तो है, लेकिन नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी पे हमें यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और जो ये ज़मानत दी गई है वो अंतरिम ज़मानत है। ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी नई पहलू बाहर आती है तो मुझे लगता है कि इनके ज़मानत को कैंसिल भी की जा सकती है। अपने मौकिला को बचाने के लिए, अपने मौकिल को बचाने के लिए बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी बातें कोर्ट में रखती है। लेकिन हकीकत ये है कि मान लिया जाए कि अगर ये डिफेंस अपनी बातों को सही भी साबित कर रहा है, लेकिन जो वीडियो है वो वीडियो तो हकीकत है, वो जो अल्फाज वो बयां कर रही है वो तो हकीकत, उसे तो कोई नकार नहीं सकता है। नफीरुल इस्लाम साहब, आप बेल मिलने के बाद आपका चेहरे पे भी मायूसी है, क्या देखिए, ये मायूसी नहीं है, मुसलमानों के अंदर भी पाई जाएगी? देखिए, मायूसी नहीं है। मैं दीन इस्लाम में पैदा हुआ हूँ और अपने रसूल की उम्मत में अल्लाह ने मुझे जगह दी है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और इस्लाम में मायूसी और कुफ्र जो है वो नहीं मानना चाहिए। कहीं ना कहीं हर रात के बाद एक नया सवेरा, नया सुबह होता है। और ये उम्मीद है कि कल फिर एक नया सुबह, जो एक नया खुशी, एक नया लहर लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में लाएगी। पश्चिम बंगाल में ये देखा गया है, क्योंकि ये एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट में यहाँ पे मुसलमानों का क्या? देखिए, हम लोगों का अगला कदम ये होगा कि हम लोग अपर कोर्ट जाएंगे
और अपर कोर्ट का प्रोविज़न है हमारे पास। अपर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और उम्मीद है कि अगर निचली अदालत नहीं सुनी है हमारी बातों को ठीक तरीके से, तो अपर कोर्ट हमारी बातों हाई कोर्ट भी जाएंगे आप लोग? जी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अपर जुडिशरी पे हमें जो उम्मीद है उस उम्मीद पे हम विजय पाएंगे।